लेट्स माइक सफलता की रामायण। कल्प भेद हरिचरित सुहाय, भांति अनेक मुनीशन गाय। करियन संशय अस उरानी, सुनिए कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार भगवान श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह मत कीजिए, ध्यान रखिए, ये राम कथा है। मैं तो यही आग्रह करूंगा, इस राम कथा को आदर से सुनिए। और ये लेट्स माइक के ऊपर ये राम कथा, मैं संत श्री राम नित्य आपके लिए 10 मिनट ये कथा लेकर उपस्थित होता हूं। आप गोस्वामी जी की बात में ध्यान दीजिए, सुनिए कथा सादर रति मानी। आप इस कथा को आदर सहित, ऐसा नहीं मनोरंजन की वस्तु नहीं है, कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा आदर सहित सेवन करने के लिए है। आदर सहित प्रेम के साथ में इस कथा को सुनिए, सुनिए, गुनिए, सेवन करिए। राम की कथा कौन कर सकता है? राम व्यापक ब्रह्म है बाप। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर्य न मानी है जिनके विमल विचार। किसकी ताकत है कि भगवान की कथा कर सके? भगवान श्री राम जी अनंत हैं। भगवान राम अनंत है तो राम के गुण भी अनंत हैं और राम की कथाएं भी अपार है। इसलिए जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संशयों को दूर करने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, संशयों को दूर किए बिना राम कथा समझ में नहीं आती। सुन तो रहे पर महाराज हमारे तो दिल में ये बात तुम नहीं मानी जाती। तो संशय है ना, वो संदेह की किरकरी हिल रही है। जब तक श्रद्धा नहीं तब तक इसका पूरा लाभ नहीं। यही विधि सब संशय करी दूरी, शिरधरी गुरु पद पंकज धूरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की रज को सिर पे धारण करके पुनि सब ही विनऊ कर जोरी, करत कथा जय लाग न खोरी। मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूं, जिस कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर पावे। सबसे हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं। जैसा जैसा मुझे समझ में आता है, जैसा मैंने गुरु महाराज से सुना है, सीखा है, मैं प्रयास तो करता हूं कि मेरा अति श्रेष्ठ आपको दे पाऊं। और मैं प्रयास भी करता हूं कि किसी प्रकार का कोई दोष मेरी वाणी में ना हो। प्रयास ही कर सकता हूं, लेकिन आप ध्यान रखना, कुछ दोष हो तो आप छोड़ देना। आप तो केवल गुणग्राही बनना। सादर शिवई नाय अब माथा। अब मैं भगवान शंकर को प्रणाम करके वर्णव विशद राम गुण गाथा, मैं भगवान राम की गुण की गाथा का वर्णन करने जा रहा हूं। श्रीमद् रामचरितमानस का निर्माण कब हुआ, यह बड़ा प्रश्न उठता है। श्रीमद् रामचरितमानस के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, सम्मत 1631 करो कथा हरिपद धरि सीसा। 1631 के अंदर ये राम कथा प्रारंभ हुई और नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी ये चरित प्रकाशा। वही चैत्र सुदी नवमी के दिन अवधपुरी में श्रीमद् राम, जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान राम के जन्मदिन के दिन ही श्रीमद् रामचरितमानस का भी जन्म हुआ। जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल जहां चलिया वही। जिस दिन भगवान राम का जन्म वेदों में है, कहते हैं रामनवमी के दिन सारे तीर्थ वहां आ जाते हैं, अभूज मूर्त भी वहां मुहूर्त हो जाता है। और दुर्भाग्य है कि भारत में फिर राम 22 जनवरी को आते हैं। राम तो रामनवमी को आने चाहिए। संसारी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामनवमी की महिमा घटाने का भी प्रयास किया। 22 जनवरी 25 यानी बीजेपी है, अपनी पार्टी से जोड़ करके रामनवमी की महत्व को कम करने का प्रयास करें, यह तो अच्छा नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कितने वर्षों से लिख रहे हैं
लेकिन ये सोच रहे हैं रामचरितमानस को प्रकाश एक दिन में नहीं लिखी गई, नवमी के दिन नहीं लिखी गई, कई वर्ष लगे, लेकिन राम नवमी का इंतजार किया। और यहां केवल इसलिए कि हमारी पार्टी का नाम जुड़ जाएगा 22 जनवरी 25 यानी बीजेपी या जब जो भी है, नहीं नहीं, रामनवमी है, राम तो रामनवमी को ही आएंगे, कृष्ण तो कृष्ण जन्माष्टमी को ही आएंगे, और उसकी महिमा को कोई कम नहीं कर सकता। भले ही अपने कोई वाक चातुर्य से अपने सिस्टम से कोई इसको जोड़े, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी ये चरित प्रकाशा, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करई रघुनायक सेवा। अबूझ मुहूर्त है नवमी, राम नवमी अबूझ मुहूर्त है, पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे राजस्थान में तो राम नवमी के दिन बिना पंडित को पूछे शादी कर देते, पूछने की जरूरत नहीं है। और भारत के पंडितों को राम जन्मभूमि का कार्य के लिए राम नवमी याद नहीं आई, लेकिन गोस्वामी जी को जरूर याद रही। गोस्वामी जी ने यह चरित प्रकाश राम नवमी के दिन ही किया। जन्म महोत्सव रचई सुजाना, करई राम कल कीरति गाना। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं, श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। यह महोत्सव है, और वो महोत्सव एक ही होना चाहिए भाई। मज्जन मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह रामनवमी के दिन आते हैं, मां सरयू में स्नान करते हैं, हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। और क्या करते हैं, क्या तरीका होता है भगवत दर्शन का? दरस परस मजन यरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। पहले दरस फिर परस, देखें, स्पर्श करें, छुएं, मज्जन उसमें स्नान करें, पाना पान करें। तीर्थ सेवन के 4 तरीके हैं। पहले दरस देखें, परस स्पर्श करें, मज्जन स्नान करें, अरुपाना। और जो ये 4 क्रिया करता है, हरहि पाप कह वेद पुराना। आजकल के दिन आप देख रहे हैं लोग तीर्थ में जाते हैं, गंगा के किनारे जाकर लोग होटल में स्नान करते हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मैं तू गंगा के किनारे आया तेरा, और वहां गंगा के किनारे पे होटल लेंगे और स्नान होटल में करेंगे। नहीं, ये सरयू की नदी है, इसके दर्शन कर। नदी पुनीत अमित महिमा यति कही न सकई शारदा। मां सरस्वती भी जिसका वर्णन नहीं कर सकती, उस सरयू नदी का वर्णन करते हुए इस राम कथा के प्राकट्य दिवस रामनवमी की बधाई देते हुए आज की कथा को यही विराम देते हैं। कल पुनः हम आपके साथ संवाद स्थापित करेंगे। जय हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
app now from Play Store. Available both on Android and iOS.